तो दोस्तों ग्रीन पैनल इंडस्ट्री ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर। डाटा बेस के लिए यहाँ पे लाख्स में है, मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 364 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखे तो 398 करोड़, अभी देखे तो गिर के 336 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको गिरता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर फिर से आपको गिरावट आपको देखने को मिली। लगभग बोल सके 15 से 16% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। जबकि क्वार्टरली बेसिस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेसिस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने वहाँ पर देखें तो लगभग बोल सकते हैं 8% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का कंपनी का रेवेन्यू देखें तो फिर से आपको इस क्वार्टर में गिरता हुआ देखने को मिला, साल दर साल क्वार्टर दोनों। और फिर से कहने का ये मतलब है क्योंकि बेसिकली हर क्वार्टर में देखा जाता है, अगर आप इस शेयर के अंदर फंसे हुए हैं काफ़ी लंबे समय से तो आपको पता ही होगा कि हर क्वार्टर में कंपनी के जो नंबर है वो कमज़ोर आते हुए देखने को मिले। रेवेन्यू लगातार कंपनी के गिरते जा रहे हैं, समझ से बाहर है। चलिए खर्चे क्या है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 343 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 350 करोड़, अभी देखें तो कंपनी खर्चे 329 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिले इस क्वार्टर में कंपेयर टू पिछले साल। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 15 से 16% के आसपास की गिरावट है। और कंपनी का जब एक्सपेंस आप देखते हैं तो पिछले साल से थोड़ा सा बढ़ता हुआ देखने को मिला। तो ये तो और गलत है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल पिछले साल से बढ़ता हुआ देखने को मिला है, जबकि कंपनी का रेवेन्यू गिरता हुआ देखने को मिल रहा है, उल्टा चल रहा है यहाँ पे। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी लगभग 15.5 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 41 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि अभी देखें तो गिर के 18.5 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग बोल सकते हैं 55% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। वहीं अगर क्वार्टरली बेसिस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको थोड़ा सा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का प्रॉफिट क्वार्टरली बेसिस पे बढ़ा है और उसके बढ़ने का रीज़न भी है, रीज़न है कंपनी के टैक्स। क्योंकि इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी को 5 करोड़ रुपये टैक्स के रूप में मिले हैं। ऐसा नहीं है कंपनी को टैक्स पे करने पड़े, टैक्स रिटर्न कंपनी को 5 करोड़ मिले हैं, जबकि पिछले क्वार्टर में 6 करोड़ के आसपास कंपनी को पे करने पड़े था, पिछले साल 14.5 करोड़ के आसपास थे। इस क्वार्टर में कंपनी को टैक्स मिले हैं, उसके बावजूद देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है आपको साल से साल गिरता हुआ देखने मिला है। ईपीएस की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 1.28, पिछले साल 3.32, अभी देखें तो 1.51 के आसपास है। तो ओवरऑल देखें तो मेरे किस हिसाब से हर एक एंगल पर कंपनी के नंबर कमजोर देखने को मिला है। कंपनी का रेवेन्यू साल से साल क्वार्टर गिरता हुआ देखने मिला। कंपनी का प्रॉफिट भी देखें तो टेक्निकली देखें तो क्वार्टर और साल से साल दोनों आपको गिरता हुआ देखने मिला। तो ओवरऑल देखें तो नंबर कमजोर देखने को मिल रहा है। बाकी देखते हैं मार्केट का कैसा रिएक्शन आपको देखने को मिलता है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।